मामले में दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब बिहार के कई जिलों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार इससे जुड़ी हुई तस्वीरें और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और शेयर भी किए जा रहे हैं। छात्रों की बस यही मांग है, दिल्ली से लेकर पटना तक, जहानाबाद तक और बिहार के तमाम जिलों तक छात्रों की बस यही मांग है कि जो दोषी है उन्हें सजा दिलाया जाए। साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जो है वो लिया जाए। लगातार इस बात को लेकर जो है छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को सामने रख रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के जो है वो इस्तीफा दिलाया जाए और बच्चों को यह भरोसा दिलाया जाए कि आगे आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना जो है वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का साफ मानना है प्रदर्शनकारियों का कि इस प्रकार से जो है हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बता दें आपको कि 20-22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन तब उग्र हो गया। उसके बाद से पुलिस ने भी जो है काफी बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर वाटर कैनन के द्वारा पानी बरसाया गया और इस दौरान जो है इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई। काफी बर्बरतापूर्ण जो है छात्रों पर लाठी बरसाई गई और इस दौरान यह भी खबरें सामने आई कि कई ऐसे पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे प्रदर्शन के बीच जो है वो घायल हुए, उन्हें भी गंभीर चोटें आई। उसके बाद से पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। बता दें आपको कि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब बिहार के तमाम जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया, सहरसा, सुपौल, इन तमाम जिलों में जो है अब दिल्ली के जंतर मंतर के बाद इन तमाम जिलों में भी जो है वह छात्र आंदोलन का जो है वो रूप देखा गया। सभी छात्र जो है सड़कों पर उतरकर अपनी मांग को पूरी करने को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान तमाम तरह की पोस्टरें भी सामने आई, लगातार जो है छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई और उसके बाद से किस प्रकार से पुलिस जो भी है वो प्रशासन जो घायल हुए उनकी भी तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। आपको स्क्रीन पर लगातार फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, किस प्रकार से जो है प्रदर्शन जो है लगातार जो है वह तेज और उग्र होता जा रहा है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और इस दौरान पुलिस प्रशासन जो है छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो यह आंदोलन उग्र रूप पकड़ते जा रहा है। बता दें आपको कि इसी बीच अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इन तमाम तरह की बात को जो है इन प्रकार के मुद्दों को जो है खत्म करने के लिए जो पेपर लीक हो जाते हैं इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और उसके बाद तमाम ऐसे मामले जो हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। बता दें आपको कि उसके बाद से उन्होंने तमाम छात्रों को लेकर संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने तमाम जो है छात्रों को शांति बनाए रखने को कहा है और उनसे कहा है कि आगे भविष्य में ऐसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी। बता दें आपको कि लेकिन छात्र लगातार जो है वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने जो है वह भूख हड़ताल किया था, उसको भी जो है अब उन्होंने खत्म कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन बता दें आपको कि बिहार के उन तमाम जिलों में जो प्रदर्शन हुए उसके बाद से पुलिस का एक्शन भी सामने आया है, पुलिस ने एक्शन लिया है। बता दें आपको कि इसको लेकर जहानाबाद में कई राउंड गोलियां भी चली, फायरिंग भी जो है वो हुई, उसकी भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। लगातार जो है पुलिस ने फायरिंग की। आंदोलन इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया था कि उसमें और आंदोलनकारी के बीच कुछ अवांछनीय और अराजक तत्व भी घुस गए थे, जिनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ऐसा किया। बता दें आपको कि कई जिलों में जो है पुलिस ने उन तमाम प्रदर्शनकारियों की पहचान करने के लिए फोटोज जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ 10,000 रुपयों का इनाम भी रखा है और यह भी कहा है कि जो आदमी उस व्यक्ति का नाम, उस लोग का नाम बताता है जो प्रदर्शनकारी में इस प्रकार से उग्र रूप ले रहे थे और छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे इनाम के स्वरूप। साथ ही साथ उनके नाम को भी गोपनीय बनाकर रखा जाएगा। बता दें आपको कि पटना पुलिस में जो है वह लगभग
जो है वो 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 56 गिरफ्तार हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, जिसमें 177 संदिग्धों की पहचान की गई है। कई मामलों में अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। कटिहार की बात करें तो 14 लोगों की गिरफ्तारी, हिंसा, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। दरभंगा पुलिस ने भी 5 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही प्रदर्शन में आयोजकों और पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बता दें आपको कि जहानाबाद हिंसा के बाद एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा है कि वीडियो फोटोज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी और अन्यों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें आपको कि जहानाबाद ही वो जगह है जहां पर पुलिसों ने उपद्रवियों की जो है पहचान करते हुए कई राउंड फायरिंग भी चलाई थी। हालांकि किसी के घायल होने की अभी तक कोई सूचना भी नहीं मिली है। बेगूसराय की बात करें तो हिंसक प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। पथराव और सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए भी जो उन तमाम लोगों की पहचान की जा रही है। मुंगेर में प्रदर्शन के बाद वीडियोस फोटोज के आधार पर जांच और पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर में उपद्रवी की पहचान के लिए फोटोज वीडियोज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। बता दें आपको कि अब पुलिस जो है एक्टिव हो गई है और लगातार पुलिस जो है इन प्रदर्शन को रोकने के लिए काम कर रही है। और जो इसमें अराजक तत्व जो इस प्रदर्शन को और उग्र करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पहचान कर पुलिस ने जो है तमाम जिलों को पुलिस ने उनके फोटोज जारी कर दिए हैं और उनके नाम पर 10,000 रुपए के इनाम भी रखा है। साथ ही साथ जो व्यक्ति नाम बताएगा उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। और पुलिस ने तमाम जो है वो चीजें सामने रख दी है। बता दें आपको कि लगातार यह प्रदर्शन जो है दिल्ली से शुरू हुआ और बिहार के तमाम जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और यह प्रदर्शन अब काफी उग्र होता जा रहा है। और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से सहमति जताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में पेपर लीक पर जो है वो रोक भी लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में इस आंदोलन जो है ये रुकता है या फिर और उग्र रूप लेता है, यह भी देखना होगा। साथ ही साथ अगर सरकार कह रही है तो आने वाले भविष्य में क्या पेपर लीक का मामला सच में रुक जाएगा या फिर यह ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।